ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता सरस्वती। हे माँ वीणावादिनी, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी कृपा से ही मनुष्य अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ता है। आपकी कृपा से ही शब्दों में सार आता है, विचारों में शुद्धता आती है और जीवन में सही मार्ग का बोध होता है। हे भक्तजनों, आज हम सब यहाँ अत्यंत पावन और मंगलकारी पर्व बसंत पंचमी की अद्भुत कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह वही पावन तिथि है जब प्रकृति स्वयं पीले वस्त्र धारण कर मुस्कुराती है, खेतों में सरसों लहलहाती हैं, वृक्षों पर नव पल्लव और पुष्प खिलते हैं और संपूर्ण सृष्टि में नवजीवन का संचार होता है। बसंत पंचमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह ज्ञान, कला, संगीत, विद्या और सृजन का महापर्व है। इसी दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था और तभी से यह दिन विद्या आरंभ, पुस्तक पूजन और ज्ञान साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे बसंत पंचमी का आध्यात्मिक महत्व, माँ सरस्वती का दिव्य प्राकट्य, देवताओं की व्याकुलता और समाधान, बसंत ऋतु का रहस्य, इस व्रत और पर्व से मिलने वाले पुण्य फल। अतः कथा आरंभ करने से पूर्व आप सभी से निवेदन है कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करें, ताकि माँ सरस्वती की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। अब आइए बसंत पंचमी की पावन और अद्भुत कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। सृष्टि की रचना के उपरांत जब ब्रह्मा जी ने पंच महाभूतों और जीव जंतुओं की उत्पत्ति की, तब संपूर्ण संसार तो दिखाई देने लगा, परंतु उसमें न स्वर था, न लय, न ज्ञान और न ही चेतना। चारों ओर निर्वता और जड़ता का वातावरण था। देवता, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा जी इस स्थिति से चिंतित हो उठे। सृष्टि तो बन गई थी, लेकिन उसमें चेतना का अभाव था। न कोई वेदों का उच्चारण कर पा रहा था, न कोई संगीत या विद्या का ज्ञान था। तब सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे पितामह, इस सृष्टि को ज्ञान और वाणी से परिपूर्ण कीजिए, ताकि प्राणी सत्य को जान सके और धर्म के मार्ग पर चल सके। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने गहन तपस्या की। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और ध्यानस्थ हो गए। तभी उनके मुख से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से माँ सरस्वती का अवतरण हुआ। माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके हाथों में बीड़ा थी, एक हाथ में पुस्तक और दूसरे में माला। उनका वाहन हंस था, जो विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। माँ के प्रकट होते ही संपूर्ण सृष्टि में कंपन होने लगा। निर्वता टूट गई। पक्षियों ने मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। नदियाँ कल कल बहने लगी और मानव को
वाणी का वरदान प्राप्त हुआ। माँ सरस्वती ने बीड़ा के तार छेड़े और उस दिव्य नाद से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। ज्ञान की गंगा चारों दिशाओं में प्रवाहित हो गई। यह दिव्य प्राकट्य माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। तभी से यह तिथि बसंत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बसंत पंचमी के समय प्रकृति स्वयं उत्सव मनाती है। शीत ऋतु की कठोरता समाप्त होने लगती है और न गर्मी का प्रकोप होता है। यह ऋतु संतुलन और सौंदर्य की प्रतीक है। पीला रंग इस दिन का विशेष महत्व रखता है। पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले पकवान अर्पित किए जाते हैं। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसे विद्या, बुद्धि और यश का वरदान देती हैं। प्राचीन समय में विदर्भ देश में एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत पराक्रमी था, लेकिन विद्या से विमुख था। उसके राज्य में भी अज्ञान फैला हुआ था। न शिक्षा थी, न संस्कार। एक दिन राजा ने देखा कि उसका राज्य धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है। तब उसने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, हे राजन, आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का विधि पूर्वक पूजन करें और अपने राज्य में शिक्षा का प्रचार करें। राजा ने वैसा ही किया। बसंत पंचमी के दिन भव्य आयोजन हुआ। विद्या आरंभ संस्कार शुरू हुआ और बच्चों के हाथों में पुस्तकें दी गई। माँ सरस्वती की कृपा से कुछ ही वर्षों में वही राज्य ज्ञान, कला और संगीत का केंद्र बन गया। जो व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन व्रत रखकर माँ सरस्वती की पूजा करता है उसकी बुद्धि तीव्र होती है, वाणी में मधुरता आती है, विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलती है, कलाकारों को कला और संगीत में उन्नति होती है, जीवन में सकारात्मकता और शांति आती है। इस दिन विद्या आरंभ, पुस्तक पूजन और कलम दवात की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। हे भक्तजनों, आपने बसंत पंचमी की यह पावन और अद्भुत कथा श्रद्धा से सुनी। माँ सरस्वती की यह कथा हमें सिखाती है कि बिना ज्ञान के जीवन अधूरा है। विद्या ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है। अतः हमें चाहिए कि हम माँ सरस्वती की कृपा से विद्या, विवेक और संस्कार को अपने जीवन में उतारें और ज्ञान का सदुपयोग मानव कल्याण में करें। अब अंत में हम सब मिलकर माँ सरस्वती से प्रार्थना करें।